हाँ तो नमस्कार जी। आज हम लोग ये जो निर्देशांक ज्यामिति का सेशन चल रहा था इसका लास्ट वीडियो शूट कर रहे हैं और इसमें जो त्रिभुज से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया गया है। उम्मीद करते हैं जो 3 वीडियो अपलोड हुआ है उससे आपको बेहतर फायदा हुआ होगा। अगर फायदा हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज हम लोग इम्पोर्टेंट सवाल के सीरीज में लेकर के आए हैं त्रिभुज से संबंधित सवाल। त्रिभुज का जो फॉर्मूला है बहुत विद्यार्थी को याद भी नहीं होता है। क्या जी याद है? किसी को भी? बहुत आसान है याद करना। याद करने के लिए ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट को समझिएगा। एक चक्र की तरह घूमिएगा, कृष्ण जी के चक्र की तरह, सुदर्शन चक्र की तरह, और ये याद हो जाएगा। देखिए क्रम से चलता है। ये कैसे चलता है? क्रम से। आप जान रहे हैं कि ब्रैकेट में y वाला को रखना है और बाहर में x को। यहाँ देखिए ब्रैकेट में y वाला है और बाहर में x है, तो देखिए 1 2 3 ऐसा ही चलेगा क्रम। 1 2 3। अब तो 3 तक है, उसके बाद तो 4 आने की जरूरत है नहीं। अब जैसे x1 ले लिए ना, x1 ले लिए, तो अब जो है x2 लेंगे, तो अब 2 है, तो 2 के बाद क्या आएगा? बोलो 2 के बाद क्या होगा? 3। और 3 के बाद फिर से कौन आ जाएगा? 1। तो देखो 4 कहां से आ जाएगा जी? 1। बेवकूफ वाला बात बतियाता है। 4 का इसमें सवाल कहाँ हो रहा है? 1 और 2 3, और फिर से क्या आ जाएगा? 1, फिर से क्या आ जाएगा? 2, फिर से क्या आ जाएगा? 3। ऐसे ही रिपीट चलेगा। तो देखो यहाँ 2 के बाद क्या आएगा? 3। 3 के बाद क्या आएगा? 1। अब यहाँ x3 लेंगे तो 3 के बाद फिर से क्या आ जाएगा? 1। 1 के बाद क्या आएगा? 2। तो ऐसे ही क्रम में याद रखिएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत। बहुत बच्चे यहाँ 123, 231 और 312 सेट किए हुए, तो वो भी बेहतर है। जैसे याद हो रहा है बस याद हो जाना चाहिए। अब आते हैं सवाल में। कह रहे हैं कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करें जिसका शीर्ष बिंदु इतना 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 है, फलाना चिलाना और वही बात जो तुम कह रहा है। तो ये लीजिए एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। अब इसके शीर्ष बिंदु जो दिए गए हैं उसको लिख देते हैं। कितना कितना है? तो 2,3 है। उसके बाद -1,0 है ना, और 2,-4 है। अच्छा, ये जो वीडियो शूट होता है और जब तुम लोग सामने रहते हो ना तो लगता है कि नहीं पढ़ा रहे हैं, ऐसे बनाते हैं तो लगता है कि सब व्यर्थ जा रहा है। अब पता नहीं किन लोगों को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कमेंट बॉक्स में जो है आप लोगों का जो है रिव्यू हमारे लिए जो है एक बेहतर साबित होगा। तो कम से कम जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, जिनको भी फायदा हो रहा है सेशन से, तो जरूर कुछ ना कुछ कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हमको भी लगे कि ना आप लोगों को फायदा हो रहा है। एग्जाम में बहुत कम समय बचा है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारा क्वेश्चन सेट किया जाता है, तो जरूर आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा। अब आते हैं इसका जो शीर्ष बिंदु है ABC, ये लिख लिए। अब यहाँ फॉर्मूला लिखने की जरूरत है। हल। अब हम बता दें कि ये हमारा x1 है और ये y1, x2 है ये x3 है ये y3 है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं? डायरेक्ट आते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल से संबंधित तो फॉर्मूला यही है कि 1/2 ले लेंगे, फिर बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक। x1 को बाहर में रखेंगे और अंदर में है y1, है ना। तो 1 के बाद क्या आएगा? 2, और उसके बाद क्या आएगा? ब्रैकेट बॉन्ड। अब ले लेंगे x2। क्या ले लेंगे? मिटाना पड़ेगा क्या इसको? चलिए थोड़ा सा इसको हम मिटा ही देते हैं, बाकी शीर्ष को यहीं से लेना होगा। चलिए, ये हमारा x3 है। अब 3 के बाद क्या आएगा? 1। क्या बोला जी? 4? मतलब साफ बेहुदा है तुम लोग, जब बार बार समझा रहे हैं। 4 इसमें गुंजाइश नहीं है। 3 के बाद फिर से 1 आ गया, और 1 के बाद फिर से क्या आ गया? 2। अब फिर हम ले लेंगे, हो गया गलती।
अरे x1 हुआ है तो इसके बाद क्या होगा x2 ना होगा, और 2 के बाद फिर से क्या आएगा 3, और 3 के बाद फिर से क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ फिर x3 लेंगे तो 3 के बाद फिर से 1 आ जाएगा, 1 के बाद फिर से 2 आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम इस पे पुट करते हैं, ध्यान दो, यही हम लिख देते हैं, ये x1 हो गया और ये y1, ये x2 हो गया और ये x3 हो गया और ये y3। चलिए वैल्यू को पुट कीजिए, 1/2 इंटू x1 का वैल्यू कितना है 2, यार 2 रख देंगे। y2 का वैल्यू कितना है 0, तो 0 रख दीजिए। y3 का वैल्यू कितना है -4, तो सुनो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस। x2 का मान देखिए कितना है, x2 का मान देखिए x2 है -1, तो चलिए यहाँ पे हम -1 रख दिए, ब्रैकेट में डाल दिए, चूंकि अगला स्टेप में कर देंगे माइनस प्लस माइनस। y3 का मान कितना है जी -4, यहाँ -4 रख दिए। y1 का मान कितना है, देखो y1 3 है, तो यहाँ रख दो 3, ब्रैकेट बंद। x3 का मान कितना है 2, तो 2 रख देंगे। y1 का मान कितना है, देखो ध्यान से, कितना है 3 है, 3 रख देंगे। फिर माइनस y2 का मान कितना है यार 0 रख दिए। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 1/2 जस के यहाँ अगर हम 0 में 4 को जोड़ते हैं तो 4 ही होगा ना जी, तो 2 गुना 4 हो गया। यहाँ प्लस माइनस माइनस 1, -4 में -3 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा -7। यहाँ देखो क्या है जी, 3 में 0 घटेगा तो 3 ना होगा, तो 2 गुना 3, 1/2, और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 7 एकम 7, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अब यही अगर देखें तो 1/2, 8 7 15, अब 15 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 21, यानी कि हो गया 21/2। यहाँ लिख देंगे वर्ग इकाई, क्या लिख देंगे वर्ग इकाई। ये हमारा क्षेत्रफल निकल गया। चलो जिसको नोट करना नोट कर लो जल्दी से, ऊपर है ऊपर। तो चलिए हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में ये दूसरे सवाल की ओर चलते हैं, और ये जो सवाल है त्रिभुज से ही संबंधित है, लेकिन सवाल में कह रहा है कि यदि नीचे दिए गए बिंदु संरेख हो, क्या हो संरेख हो, क्या हो संरेख हो, तो प्रत्येक स्थिति में k का मान ज्ञात करें। संरेख होने का मतलब क्या है, कोई बता सकते हैं? संरेख होने का मतलब क्या है? नहीं, संरेख होने का मतलब होता है कि तीनों बिंदु एक ही पर स्थित हो जाए, और जब तीनों बिंदु एक जगह हो जाएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0। तो जब भी संरेख की बात हो तो याद रखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 हो जाएगा। राजत की गमछा क्या कर रहा है तुम, ध्यान दो इधर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इस केस में क्या हो रहा है 0, लेकिन कब, जब संरेख रहेगा तनी एक्टिव रहो, एनर्जेटिक रहो। 1 महीना एग्जाम बचल है, सुस्त हो जाते हो तुम लोग। आई देखो हे भगवान, आई नेल कटर से नाखून टूट के दे दिया उसको जी, कहां से लाया? वो दिया हो हम उसको धन्य हो तेरी छवि, हम समझ गए, तुम पढ़ लिया। बाकी और सर इस लोग को नहीं करता लिखेंगे। एक त्रिभुज है, त्रिभुज बना लेते हैं, ध्यान दो। हालांकि यहाँ तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो रहा है 0 हो रहा है, तो डायरेक्ट लिखो ना त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर डायरेक्ट ले लेंगे 0। ऐसा क्यों? क्योंकि बिंदु संरेख है। बिंदु संरेख है, तो इसके लिए फॉर्मूला तो हम बोले थे 1/2 यूज करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए, x1 है ना इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 है ना, उसके बाद y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। तो अब हम क्या करते हैं, x1 का वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हमारा x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, ये x3 होगा, ये y3 होगा। ठीक है, समझ लो क्या होगा। तो x1 का वैल्यू कितना है जी 7 है, यहाँ 7 रख दो। y2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू कितना है देखो यहाँ
1 है, Yes, sir. 1 रख दो। y3 का वैल्यू y3 के मान मुंह से आवाज निकालो, फटाफट वैल्यू बोलो। x2 का वैल्यू बोलो। हम समझ गए। अब दिख क्यों नहीं रहा है, अब तुम लोग को जो है आँखा अस्पताल में बाल ले जाके आंखों बनवाना पड़ेगा। मोतियाबिंद लग रहा है। मोतियाबिंद क्या होता है जी? y1 कितना है देखो, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस। x3 का मान कितना है देखो, y1 का वैल्यू कितना है -2, तो यहाँ लिख देंगे -2 माइनस y2 का वैल्यू कितना है 1 लिख दिया। बराबर में क्या ले लेंगे 0। लेकिन कब, जब बिंदु संरेख रहेगा। आवाज देखो कैसे निकलता है। तो 7 गुना 1 करेंगे तो 7, 7 गुना माइनस के करेंगे तो 7 के, 5 गुना के करेंगे तो ये हो जाएगा 5 के, 5 दूनी हो जाएगा 10। अब देखो -2 -1 जुटेगा -3 होगा। अब -3 गुना 3 करेंगे तो -9 डायरेक्ट कर दिए, ठीक है। बराबर 0। के वाला को जोड़ घटाव कर सकते हैं। -7 के 5 के चला गया तो -2 के, 7 के, 10 के, 10, 7 और 10 17, 17 में हो जाएगा 8। बराबर में क्या हो गया 0। तो -2 के, ये +8 इधर आएगा तो -8। तो देखो -2 से 8 कट गया, कितने बार में 4 में। ए का वैल्यू कितना निकल के आ गया। चलिए ये सवाल जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोग खुद बना के आइएगा। तो अब हम लोग कुछ सवाल पे आते हैं जो विद्यार्थियों का डाउट था। ये डाउट क्वेश्चन का एक सवाल है, कह रहा है कि AB एक वृत्त का व्यास है। AB क्या है, एक वृत्त का व्यास। यदि वृत्त का केंद्र O का निर्देशांक 2,-3 दिया गया है। चलिए सपोज कीजिए कि ये वृत्त है, ये क्या है वृत्त, और ये इसका क्या हो गया व्यास हो गया। ये इसका केंद्र है ना, इसका नाम A और इसका नाम B, और ये जो केंद्र है इसका नाम क्या दे दिए O दे दिए। अब कह रहा है कि O का निर्देशांक 2,-3 है। O का निर्देशांक कितना दिया है 2,-3। वहीं अगर हम B के निर्देशांक को देखें तो ये कितना दिया है 1,4। तो B का निर्देशांक लिख देंगे 1,4। तो कह रहा है कि A का निर्देशांक ज्ञात करें। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान है, इसमें कैसे डाउट हो सकता है किसी को। यहाँ पे आप जानते हैं कि जो ये व्यास है उसके मध्य में ही क्या है O है, यानी ये स्पष्ट है कि O जो है क्या है मध्य बिंदु है किसका AB का। O क्या है मध्य बिंदु है किसका AB का। अब मध्य बिंदु का सूत्र आप लोग पढ़े हुए हैं। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं कि x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। तो ये हमारा मध्य बिंदु का सूत्र होता है। लेकिन यह मध्य बिंदु का निर्देशांक नहीं निकालना, विद्यार्थी यही फंस जाता है। यहाँ आपको A का निर्देशांक निकालना है, A का निकालना है। अब देखिए कैसे यहाँ से हम लोग काम करेंगे। जो मध्य बिंदु का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दिया है ना, सेम फॉर्मूला लगेगा, लेकिन इसी के सहायता से काम करेंगे। हम यहाँ पे बिंदु O का x निर्देशांक निकालते हैं। आप लिखेंगे बिंदु O का x निर्देशांक। तो बताइए बिंदु O का x निर्देशांक क्या होगा। इसमें डायरेक्ट x1 + x2 / क्या होगा 2, इतना ही होगा। अब आप बिंदु O का x निर्देशांक देखिए कितना दिया हुआ है, तो कितना है जी 2 है। कितना है 2। तो हम यहाँ लिख देंगे सिर्फ 2। x1 + x2, तो ये होगा x1 और ये हो जाएगा x2। देखो ध्यान से, ये x1 होगा, ये y1 होगा, यहाँ ये x2 होगा और ये y2 होगा। तो x1 का वैल्यू हो गया x, और x2 की बात करें तो हो जाएगा 1 डिवाइड बाय क्या हो गया 2। अब देखेंगे तो ये तिरछा तिरछी से गुना होगा, तो यहाँ हो गया x + 1 इधर आएगा तो -1, यानी कि 4 - 1 बराबर क्या हो गया x। कुल मिला के जो x का वैल्यू निकला 4 में 1 गया 3। ये तो x का वैल्यू निकल गया। अब इसी तरह से y का भी निकाल सकते हैं। जैसे बिंदु O का x निर्देशांक है ये, इसी तरह से आप निकालिएगा बिंदु O का y निर्देशांक। तो यही ले लेते हैं बिंदु O का y निर्देशांक। तो ये हो जाएगा हमारा y1 + y2 / 2। अब बिंदु O का y निर्देशांक कितना है, देखो वहां बिंदु O में देखो कितना है y निर्देशांक
-3, यहाँ रख दिया -3। y1 का वैल्यू देखो वहां से y है, और वही y2 की बात करें तो कितना है 4/2। तो यह 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अब y +4 हो गया, +4 इधर आएगा तो -6 -4 बराबर हो गया y, इसलिए y का वैल्यू कितना निकल गया -10। अब इस तरह से जो बिंदु है, बिंदु A है, बिंदु A का जो निर्देशांक हो गया वो कितना हो गया 3, -10। यही आपका सही आंसर हो गया। तो जो ये जो सवाल आया है, विद्यार्थी क्या देखकर घबरा गया यदि बिंदु इतना तथा इतना से बिंदु इतना की दूरियां समान हो अथवा इसके जगह पे एक और शब्द यूज कर सकता है कि समदूरस्थ हो, कि समदूरस्थ का मतलब समझाया है ना, समान दूरी पर, और यहाँ स्पष्ट लिखा है कि दूरी क्या हो समान हो, तो समदूरस्थ यूज न करके लिखा है समान दूरी पर, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों जो बिंदु है ना, वो बिंदु इतना से समान दूरी पर है। कहने का मतलब है कि अगर ये एक रेखाखंड मान लिए A और ये B, जिसका निर्देशांक हम दर्शा देते हैं, ये 3, K है, और दूसरा ये जो B है वो K, 5 है। और ये जो दोनों बिंदु है, एक बिंदु मान के चलो यहाँ पे हम P कंसिडर किए, ये दोनों बिंदु जो है 0,2 से क्या है समदूरस्थ है। क्या है समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है। ये पिछला वीडियो में हम बताए हुए इस टाइप का सवाल है ना, ये दोनों के बीच की दूरी क्या है समान है। कहने का मतलब कि जो AP है वो बराबर किसके है BP के, तो इसका वर्ग कर दीजिए, यहीं पे वर्ग कर दिए तब रूट देने का झंझट खत्म हो गया। AP का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए AP में, तो 3 माइनस क्या हो जाएगा 0, x1 - x2 यानी 3 - 0 का होल स्क्वायर, अब प्लस y1 - y2, ध्यान दीजिए ये हमारा क्या है, ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है यहाँ के लिए और ये y2 यहाँ के लिए हम बात कर रहे हैं AP के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे y1 - y2 कर देंगे, यानी कि k और माइनस क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, बराबर है, बराबर का साइन देंगे। अब BP के लिए देखते हैं, किसके लिए BP के लिए, BP के लिए देखते हैं। BP के लिए तो ये हो जाएगा, इसके लिए ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा, तो इधर से ले लीजिए x1 - x2 यानी k - 0 का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ हो जाएगा 5 - 2 का होल स्क्वायर। तो ये दूरी सूत्र लग गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब आइए 3 में 0 घटाएंगे तो 3 है ना होगा जी, तो 3 का स्क्वायर, यहाँ A - B का होल स्क्वायर लग जाएगा। तो ये जो k है A की जगह है और ये जो 2 है वो B की जगह है ना, ये हो गया A की जगह, ये हो गया, तो फॉर्मूला क्या होता है A² + B² - 2AB, ये हो गया k का स्क्वायर प्लस B की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर -2AB, 2 गुना k गुना 2 बराबर, यहाँ k में 0 जाएगा तो k ना होगा, यानी k का स्क्वायर हो गया, और ये 5 में 2 जाएगा तो 3 का स्क्वायर हो गया, 3 तिया 9, k का स्क्वायर से k का स्क्वायर कहानी 2 दूनी 4, यहाँ देखो 2 दूनी 4 है ना, ये तीनों गुना के रूप में है, गुना करो 2 दूनी 4 गुना क्या हो जाएगा 4 के होगा, और यहाँ 3 तिया कितना है 9, ठीक है, प्लस 9 से 9 तो कहानी ऐसे भी खत्म हो रहा है जी, +4 इधर है तो -4 के पहले से बचा हुआ है, +4 इधर है तो -4, ये भी कहानी खत्म हुआ, इसलिए k का वैल्यू कितना निकल गया 1, k का वैल्यू कितना निकल गया 1। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से संबंधित सवाल है। विद्यार्थी साइन थीटा कोस थीटा देख के घबरा जाता है, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं। अगर आपका कैलकुलेशन बेस्ट है तो फिर इसमें कहीं कोई दिक्कत होने वाला कुछ क्या बोला है। अच्छा देखते हैं कहाँ दिक्कत है जरा। तो ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। सपोज कीजिए कि एक रेखाखंड है जिसका बिंदु A और दूसरा बिंदु क्या है B, और इसका ही निर्देशांक दिया हुआ है कितना a cos थीटा है ना, 0,
और दूसरा निर्देशांक है 0, साइन थीटा, यही ना जी। यस सर। तो ए बी के बीच की दूरियां निकालना है, लिखेंगे ए बी बराबर। अब तो ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है जी, सब सवाल सब्जेक्टिव में कहाँ ये सब पूछ रहा है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो फलाना माइनस चिलाना का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? a cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यानी कि 0 माइनस a साइन थीटा का होल स्क्वायर, यही ना जी। इतना में 0 घटेगा तो इतना, अरे कोई संख्या में 0 घटाएंगे तो वही संख्या ना प्राप्त होगा। तो यहाँ ये हो गया हमारा a स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा, और इसी तरह से यहाँ देखो 0 माइनस इतना है, तो ये माइनस के स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, a का करेंगे तो a स्क्वायर हो गया, ये हमारा हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो तुम क्या करो कि यहाँ भी a स्क्वायर और यहाँ भी a स्क्वायर को कर लो कॉमन, कॉमन कर लिए, तो यहाँ बच गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस अंदर बच गया साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ इतना का फॉर्मूला क्या होता है त्रिकोणमिति में? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ हो गया a। अब देखो जो a स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट का कहानी खत्म, बाहर आ गया, 1 का वर्गमूल 1 रह गया, यानी कि जो 1 है इसका आंसर हो गया इतना वर्ग मात्रक। हो गया सर। अब कौन चीज जान था इसमें? इनका मान याद करें। मछली दिया वो की कह रहा है कि बिंदु इतना, दो बिंदुओं इतना एवं इतना को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता? ये अनुपात वाला जो सवाल है पिछले वीडियो में भी हुआ है कि किस प्रकार से, अगर अनुपात मालूम नहीं रहेगा तो निकालेंगे, हम लोग पिछले वीडियो में भी चर्चा किए थे। और यहाँ भी एक सवाल आपका डाउट वाला आ गया, तो चलिए बताते हैं। यही ना बिंदु है जी, इसी से ना किसी अनुपात में विभाजित हो रहा है दोनों बिंदु ए और बी। तो चलो ए और बी को ले लेते हैं ऐसे, ये ए है और ये बी है। ए का कोऑर्डिनेट कितना है? तो -4,3, और बी का कोऑर्डिनेट कितना है? तो 2,8। ठीक, अब ये दो बिंदु हो इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? कौन? तो बिंदु P। अब किस अनुपात में कर रहा है तो मालूम नहीं है, क्या मालूम है? नहीं है, लेकिन इसका निर्देशांक दिया हुआ है, लेकिन उसमें भी दिक्कत है कि x निर्देशांक मालूम नहीं है, यही मालूम करना है। लेकिन खास बात यह है कि y निर्देशांक मालूम है। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा? यहाँ पे अनुपात निकालना होगा। पहले क्या निकालना होगा? अनुपात, और तब निकलेगा आपका m का मान। तो सबसे पहले तो अनुपात निकालिए। तो किस अनुपात में है मालूम नहीं है, तो क्या मान लेंगे कि ये अनुपात 1। हम सिखाए थे आप लोगों को, जब भी अनुपात निकालिएगा तो ऐसे ही मान लीजिएगा। कब? जब नहीं दिया रहेगा। तो ये हो गया m के जगह और ये हो गया n के जगह। ठीक है, ये m के जगह और ये हो गया n के जगह। अब बिंदु P का डायरेक्ट निकालो। बिंदु P का ध्यान दो, बिंदु P का y कोऑर्डिनेट मालूम है ना, इसी को पकड़ लेते हैं। तो बिंदु P का y निर्देशांक y, तो फॉर्मूला बताओ विभाजन सूत्र वाला y के फॉर्म में, सेक्शन फॉर्मूला my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय, राजा क्या होगा? कौन दुनिया में है? m प्लस n। हाँ, m प्लस n। तो y निर्देशांक कितना है जी? 6 है, 6 लिख दिए। m का वैल्यू बोलो कितना है? k कितना है? k। और y2 देखो तो कितना है जी? y2 ये y सॉरी ये x1 हो गया और ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। दो देख, तो y2 का वैल्यू कितना हो गया? 8, और ny1, n का मान तो 1 होगा, और y1 का वैल्यू कितना है? 3। हाँ, तब 3 सर। कह रहे हैं कि उसको मोतियाबिंद हो गया है। m प्लस n यानी k प्लस 1, k प्लस, इसको इससे गुना करो, 6 के
होगा। Yes. 8 गुना के करेंगे तो 8. और 3 एकम 3. 3। 6 गुना के करेंगे कितना हो जाएगा जी? 6K. प्लस 6। 8 के प्लस 3। 3. ठीक है, के वाला को एक तरफ, बाकी को एक तरफ, तो 6 के हो गया। प्लस 8 के इधर आएगा तो यहाँ 3 है लिख दिया, प्लस 6 इधर आएगा तो माइनस 8 में 6 चलाएंगे कितना हो जाएगा जी? -2 के होगा। -6 में 3 गया -3, माइनस से माइनस खत्म, इसलिए के का जो वैल्यू आया वो कितना गया? 3/2। अब यहाँ हम माने थे के अनुपात 2 रख देंगे गुना x1 का मान कितना है? तो x1 है -4, क्या लिख दिए? -4 डिवाइड बाय m प्लस n, बोले तो 3 + 2। अब इसको देखेंगे तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 4 दूनी -8 बटे 3 2 5। तो -8 में 6 जाएगा कितना हो जाएगा? -2 और बटे 5। तो इस तरह से ही m का वैल्यू निकल गया -2/5।